अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई बाड़ड़ा में है अंसावास गांव में, और गांव में जो हमारे साथ ये जो साथी जुड़ रहा है, इस गांव का सरपंच प्रतिनिधि, नाम मैं जानता नहीं, भाई से ही परिचय ले होंगे। पहले राम राम भाई। राम राम भाई साहब, राम राम। नाम बताइए एक बार। विजय कुमार जी। विजय कुमार। विजय कुमार इस गांव का सरपंच प्रतिनिधि है। इसकी भाभी जो है वो इस गांव की सरपंच है। मैं क्लियर करके बताऊं कि बार बार आप सरपंच कह रहे हो, इनकी भाभी जी सरपंच है, और इसका जो भाई है वो कहीं बाहर जॉब करता है। भाई साहब ही जो है वो सारा सिस्टम संभाल रहा है। भाई साहब सही है ये बात? हाँ सही है भाई। अब आगे बात जो कर रहे हैं, आगे की बात में ये आ गया भाई, जो प्रधान है, जो सरपंच है, ये भाई ये एक मैटर में इन्वॉल्व होया। सपना, अनूप, पिंकी और सरपंच, ये चार नाम इस मैटर में इन्वॉल्व हैं। सपना की ज़्यादा जानकारी मैं कह दूं, क्योंकि पिछले 1 महीने तक यूट्यूब पे इन तनियारी वीडियो ही नहीं पा रही। हर चैनल पर लगभग सपना, सरपंच, पिंकी, अनूप, पंचायत, मारा पीटी, फलान धकड़, कंटिन्यू बैक टू बैक, जिसमें बिना नहीं किसी किसी एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो मैं कह भी नहीं सकता। जिसमें शादी, शादी के बाद छोड़ना, पीटना, माँ बाप को पीटना, दूसरी लड़की इंटर होना, लिव इन रिलेशनशिप का मामला, बड़ी बातें आई। सामाजिक बातें हैं नहीं, पर क्या करें, मुद्दा है भाई। बात इतनी मारपीट तक पहुंच गई लास्ट में कि जान भी जा सकती थी। रेप तक का नाम इसमें आया है। रेप कोई छोटी बात नहीं होती। ऐसे एलिगेशन लगे हैं। अब जो शख्स हमारे साथ बैठा है, उसके ऊपर भी कई बार आरोप लाग लिए, माफी हो ली। सही बोल रहे हो भाई हाँ साहब? सही है जी। कितने तो गलत नहीं हो नहीं बिल्कुल सही हो जी आप। जी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें सरपंच कैसे इन्वॉल्व होया, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका भाई हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम सर। सर, इस मैटर में आप इन्वॉल्व कैसे हुए? ऐसा है जी, एनुअल तो ऐसे हुआ कि इनका झगड़ा तो 5-6 साल से लगातार चलता रहा है। सपना का इनका पारिवारिक जो झगड़ा हाँ है, पारिवारिक जो झगड़ा है, स्टार्ट में ये सपना शादी करके ले आया। उस टाइम ये दोनों भाई साझी था। 12-6 महीना बाद ये अलग अलग हो गया। वो तो 1 महीने पाछे कहे हैं। हाँ एक दो भाई उनके घर में थोड़ी बैठा रूम, लेकिन वहाँ झगड़ा भाई झगड़ा नहीं, न्यारा होने से, अलग होने से पहले इनका मतलब गांव में पता नहीं था इनका झगड़ा हो गया। ये अलग होने के बाद इनका झगड़ा शुरू हो गया। अनूप ने मानू, सपना ने मानू, किसी ने मानू, कहाँ से गुंडे लाए कौन लाए मुझे पता नहीं। अनूप के पिताजी, अनूप की मम्मी और संदीप, यानी कि तीनों की रोड पे इनका प्लाट से खूब मारपीट हुई है। जिसमें सपना और अनूप एक साइड थे और उनके गुंडे एक साइड थे, उनके साथ मारपीट करी गई। भाई गुंडे थे सपना के अनूप के साथ। सही बात है ये। सही बात है। और अनूप का छोटा वाला लड़का, अनूप की बहू, ये इनका रोड पर मकान है, इनकी कुटाई करी वहाँ। उस टाइम में मतलब आप बोल रहे थे, एक्चुअली पहले भाई बोल रहा था गांव मान्य है या मतलब समाज मान्य हूँ, शायद प्रतिनिधित्व होकर किन है, और उस रोड़े का मैं हाजिर था। मैंने उस झगड़े का मैं ये कहा था भाई गलत है, मारना छेड़ना, बाहर से गुंडागर्दी लागी न, मतलब पिटवाना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत हो रहे हैं इनके साथ। आज वो बोल रहे हैं कि सरपंच सपना का प्रश्न है, उसके विषय में बता रहा हूँ मैं आपको। इनके अनूप यहाँ के खास इसके रणबीर के साथ गांव के 15 आदमियों के साथ हम डीएसपी साहब के पास भी गए हैं, एसएचओ साहब के पास भी गए हैं, बैठे भी हैं, इनका कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश भी की है। इनका कंप्रोमाइज हुआ भी है, इनका कंप्रोमाइज हुआ भी है। कंप्रोमाइज होने के बाद में जहाँ अनूप और सपना साथ मतलब एक साथ थे, ये जो मौत वाली लड़की नहीं आई है, जब रणबीर ने इनको मतलब इनके हिस्से का मकान, इनकी जमीन और इनका जो सिस्टम था, एक नगद पैसे को छोड़ के इनका अनूप को सपना को दे दिया गया था। ठीक है सर। उसके बाद चलता रहा, इनका झगड़ा शांत हो गया। भाई वो एक दूसरे का मतलब जान आने लग गया, उसका लड़कन भी खिलाने लग गया, पुतन भी खिलाने लग गया। ऐसे उनकी इनका सिस्टम ठीक निकला 12-6 महीना तक। वो पता नहीं वो केस तो इनको उठाया कि नहीं उठाया, केसों वाला तो मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन गांव के हिसाब से कुछ दिन ये ठीक रहे। ठीक होने के बाद में ये जो अनूप है, ये मौत वाली लड़की को, पिंकी को ले आया। पिंकी को ले आया। पिंकी को ले आया, इनकी खटपट होगी। थाने से फोन, मौत के सरपंच ने फोन कर दिया मेरे पास, और सरपंच साहब ऐसे ऐसे बात है, एक बार आप थाने में आ जाओ। एक थाने पे कोई लेडीज कर्मचारी थी, उसका फोन आ गया, सरपंच साहब एक बार ऐसे ऐसे मैटर है यार, मतलब आप गांव के 5-7 आदमियों को लेकर आ जाओ आप। ठीक है जी।
मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद ये लड़की अंदर थी, वो सपना बाहर थी, ये अनूप भी अंदर था। बातें चलती रही, कहा भाई समझा लो इनके जो है पिंकी की मम्मी पापा है उसको भी टाइम दिया समझाने के लिए, और मेरे को भी टाइम दिया समझाने के लिए, भाई समझा दो, लेकिन ये नहीं माने, नहीं माने। उसके बाद 2 पुलिस कर्मचारी और एक मौत का सरपंच, एक मैं। मौत का सरपंच की गाड़ी लेके हम इसकी बालडा मेडिकल में जांच करवा के न और सीधा मजिस्ट्रेट का हम बयान देने खातिर ले गया। रास्ते में भी हमने समझाई है, भाई बेटा मतलब इसका एक लड़का है, मतलब वाइफ ला रखी है। बहुत वाला सरपंच ने समझाया, मन ने समझाया, पुलिस वाला ने भी समझाया। अगर तू बयान बदल के तेरे घर में बसा ले, कोई दिक्कत कोई नहीं। अगर बनती हो तो बात, क्यों तेरे माँ बाप की इज्जत खराब करे, क्यों इसकी इज्जत खराब करे। तो उसके बाद में इसने जाके वहाँ बयान दे दिए, ये ले आके वापस थाने में रोक दी, हमारे घर में आ गया। आगे के बारे में पूछो। यहाँ मैं एक आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। मैं पिंकी से बात करी मैंने, तो पिंकी को मैंने काफ़ी कहा, जैसे भाई साहब ने कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई? उन्होंने कहा सपना जो है वो मेरी फ्रेंड थी, दोस्त थी, और सपना ने मेरी मुलाकात सपना के पति अनूप से करवाई, और वो चाहती थी उन दोनों का प्यार प्रेम बने और हम तीनों एक साथ रहें। ये बयान पवन मलिक के नहीं, पिंकी के हैं आज के। पिंक वो वीडियो में आप देख भी लोगे। पिंकी को मैंने फिर भी काफी बोला कि आपको शर्म नहीं आई, आपने अपनी खुद की सहेली के पति को हड़पया। सरपंच साहब गलत तो नहीं हूँ? सही है जी। दूसरी बात मैंने ये भी कहा, वो बोली उसने खुद करवाई है। मैंने कहा आप तो समझदार हो, उसने कुएं में कूदने की कहेगी, आप कूदे क्यों नहीं? समाज भी तो कोई चीज होता होगा, सामाजिक बातें हैं ये, क्योंकि आम समाज में हम रहते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, उसका मन करा वो आ गई। आने के बाद में उसने जो बात कही ना यहाँ पे, कि पिंकी ने सपना ने खुद जाके अनूप और उसका प्यार प्रेम करवाया। दूसरी बात, सपना का एक और रोल इसमें सामने आया कि पिंकी का उनके गांव वालों ने, उनके उसके घर वालों ने, माँ बाप ने रिश्ता कर रखा था। सपना ने खुद जाके वो रिश्ता तुड़वाया है कि तेरा कहीं और बयान नहीं होने दूंगी, आपको तो अनूप के साथ ही रहना है, तीनों इकट्ठे रहेंगे। ये बात पिंकी ने मेरे तक कही है। और वो रिश्तेदार बेचारे इब भी होंगे, जरूरत रिश्ता तोड़वाया है, कैमरे के सामने भी आ जाएंगे, इसी को बात ना है, क्योंकि उनकी के घर की बहू है भाई, वो तो 1.5 दिन बता देंगे हमारा रिश्ता हुआ था नाटकी, और वो सपना जाकर नाटका ही है। सरपंच साहब बताना पड़ेगा, आपने कितना सही करा सपना ने। कौन सा जी? जो मैंने ये बात बताई है कि जब जहाँ पिंकी का रिश्ता कर रखा है उसके माँ बाप ने, वहां सपना जाके उस रिश्ते को तोड़वा के आती है। सर नहीं, ये 2 चीजों पर कारण होते हैं जी। एक बार आप समाज में अभी बैठते हो, ये काम 2 चीजों पर होता है। सुनो मेरी बात, या तो पिंकी के पास धन काफी हो, राइट भाई, पिंकी के पास 10-15 किलो जमीन है, उसका ब्रोदर भाई कुछ है नहीं, पिंकी का आता हो, और उस लालसा का मैं सपना ये सोच ले कि तू बैठी खाइए, सपना का वो लालसा हो यदि ये काम करे। नहीं, शायद कोई औरत ऐसी होगी कि अपनी सोचन को अपनी छाती पर लाके छोड़ देगी, शायद होगी जी। और वो उसके जो जहाँ उसका रिश्ता कर रखा था, वो पंडित जी महाराज अगर वो बयान दे देंगे तो? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये अगर सही हुआ है, अगर ये जो हुई जाके सपना ने वो रिश्ता तुड़वाया है, तो कौन सही है यहाँ पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर ये मतलब सपना रिश्ता तोड़वाया पूरा है तो सपना गलत है। सपना गलत? हाँ बिल्कुल गलत है। के लिए सवाल पूछ लो। हाँ पूछो। आपसे ये जवाब ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इनके रोले झगड़े शुरू हो गए, जैसे आपने बताया सौतन आने के बाद में झगड़े शुरू हो गए। पिंकी जब से लाइफ इसमें आई तो मारा पिट्टी उनकी आपस में खूब हुई है। आप कहाँ इन्वॉल्व हुए? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं गांव का सरपंच होने के नाते एक तो भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, शायद इससे पहले मैंने बोली कि नहीं बोली। आज तक सपना के कहने से न तो मैं थाने में गया। फर्स्ट बात तो है ये। सेकंड बात ये है, मैं सपना के गाड़ में निकल गया हूँ तो निकल गया हूँ। अगर कोई काम हो, मंदिर का रास्ता है, सपना का घर में मत रहिए तो कह रहे हैं 10-11 बजे तक चक्कर काटा है, फलान काटा है, धक्कर काटा है। लेके जाते हो कह रहे हैं आप, गाड़ी में बिठा के लेके जाते हो, रात को दोबारा वापस छोड़ के जाते हो। पराई वीर बनी को अगर आप रात को लेके जाते हो, देखो मैं इसको आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, वो लगा रहे हैं। हाँ, इसी बात का जवाब आप मेरे से पूछ रहे हो ना, उसी तरह से पूछो आप उनसे भी, सबूत दो।
वीडियो रिकॉर्डिंग बता रहे हो हम वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो, मैं आप कराने की जरूरत कोई नहीं, मैं ना उसकी जरूरत प्रशासन ने ले लिया, मैं हथकड़ी कर दूंगा, सीधे हाथ कर दूंगा, ऐसे हथकड़ी कर ले भाई। एक और हाँ एलिगेशन नहीं, खुला। पहले मेरा जवाब मांगू, पूछो हाँ, आप। आप जवाब दो। अगर उन्होंने सबूत नहीं दिया तो क्या होगा? सबूत नहीं दिया तो वो दोषी होंगे। दोस्ती नहीं, कई एक तो चीजें दोस्ती मीडिया देख रही है भाई साहब, कई चीजें जो क्या आप बोल रहे हो उसको मीडिया मतलब दुनिया देख रही है, कई चीजें ऐसी होती है। नहीं मीडिया देख रही है जो आप बोल रहे हो, मैं तो जो मांगू वो तो मतलब गलत हो गया, जो मैं तो पूछूं आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, ठीक है, मैं प्रूफ दो तो आप गलत हो गए, गलत से नहीं, मतलब मैं समाज देख रहा है कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी, कोई चीज में प्रूफ नहीं, मेरी बेइज्जती कितनी हो रही है वो देखो ना आप। बिल्कुल आपकी बेइज्जती हो रही है, और ये बात मैंने कल आपको फोन पे कही थी ना भाई, आपकी काफी इंसल्ट होने लग रही है, इस कीचड़ से निकलो, मैंने कही थी ना। वही जवाब दे रहा हूँ, एक बात बताओ, बिना प्रूफ मेरे पर एलिगेशन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, और आप मीडिया वाले ये बोल रहे हैं आप मतलब निर्दोष हो जाओगे, निर्दोष तो होगा, लेकिन मेरे समाज में जो बुराई फैल रही है वो मैं मेरी इज्जत कहाँ से लाऊंगा मैं, वो दे दो ना मैंने, कौन देगा वो मैंने। आप कहना चाहते हो आप बिल्कुल भी रात को नहीं गई? बिल्कुल भी रात को नहीं गया, दिन में भी उसके घर नहीं गया मैं, रात को तो छोड़ो दिन में भी उसके घर नहीं गया, अगर कोई हाँ गया गाड़ में खड़ी होगी बोल ली, अगर मतलब अंकल जी ये काम ऐसे है तो गाड़ में खड़ा होगी बतला उसको, वो भी 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। दूसरी बात फोन की रिकॉर्डिंग, तीसरी बात कोई फुटेज या झगड़े की या कोई प्रूफ या कोई गांव का कोई भी बंदा, गांव का कोई भी बंदा गवाह के तौर पर ले आओ, गऊ का पुंजड़ पकड़ के हमने सरपंच यहाँ देखा है, गऊ खड़ी कर दो वहां उसका पुंजड़ पकड़ दो। आज मैंने एक वीडियो देखी, शायद वो है आपके फोन में भाई साहब, उन्होंने सेंड करी आपके पास, वो जो पुलिस इन्वॉल्व है, वो सरपंच गांव के बीच में खड़ा है, उनके घर के बाहर सपना भी है, वो सारा परिवार है। हाँ, उसके पिताजी का थप्पड़ मारा था वो वीडियो। अच्छा, वो दिखा देंगे। उस वीडियो में आप एक बात कहने लग रहे हो, सुनिए मैंने आपकी हाँ मैं बता दूंगा, वो क्यों कही आपने उसका भाई जवाब साहब दिया। जो बात है बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा 1%। उस पूछो आप, क्या वीडियो में पूछो आप एक बात कहने लग रहे हो, अगर सपना को किसी ने कि मैं कहा ना तो कच्चा न खा जाऊंगा। नहीं ये बात नहीं थी भाई साहब, सपना को कुछ किसी ने कहा तो 2 लेडीज और 2 जेंट्स और उसके साथ 2 बच्चे 3-3 4-4 साल के, ये मतलब यहाँ सपना के घर आगे, सपना के घर आगे रणबीर, सपना वह पिंकी, संदीप और वह एक कविता, 4 आदमी उन्हें गली में पकड़ लिए, वो दोनों बंदे पकड़ के ने रणबीर ने उसके यहाँ से नले पकड़ रखे थे बंदे के, और जाके ना आपके घर की पैड़ी के ऊपर बैठा रखा था। कौन था वो बंदा जो बैठा रखा था वो, उसको वो को आप सपना अपना कोई रिश्तेदार बता रही है, कोई आने वाला बता रहा है, मतलब वो थे वह, तो वो पैड़ी पर बैठा रखा था। मैंने बोला भाई कारण तो बताओ, कारण क्या है, मैंने भी ये सोचा भाई आज मतलब सपना गलत है, भाई 2 बंदे बाहर के जेंट्स बैठे हैं तो मतलब भाई सपना ने अपने घर में 2 जेंट्स बाहर रखे हैं तो गलत है, पहले जो मेरे दिमाग की बात है वो बता रहा हूँ मैं रणबीर को भाईचार बोला भाई साहब मतलब बात तो बताओ, बात क्या है, एक बार बात तो कर, मेरे को हमारे रामनारायण ने फोन किया था भैया सपना कह रहा है ऐसे मारन कुटन ला जल्दी आ जा तू, वो भी सपना ने फोन नहीं किया मेरे पास, गांव के बंदे ने फोन किया था मेरे पास, वहां मैं गया उस टाइम पर पिटन ला रहा था, आधा गाँव खड़ा था वहाँ, मतलब घाटते घाट 50-60 आदमी खड़े थे, इतना बड़ा रोड़ा हो रहा था वो। तो मैंने रणबीर से कहा आग भाई एक बात तो पूछ लेने दे, नहीं तो भाई न्यू मेरा घर ही पिट रहा था ये, और मतलब रंगे हाथे पकड़ा था, गलत काम होने लग रहा था, वो ठीक है भाई, वो कह के मैं पीछे हट गया, उन्हें बोल दिया यार। उसके बाद में देखा 2 लेडीज 2 मतलब जो बच्चे थे वो खड़े थे, उनसे पूछा भाई हम, बोला हम तो जान के हाथ दिया, तू क्या है भाई, मैं एक तो उसने भाभी बताई कि एक मतलब उसका जो रिश्ता कर रखा है वो लड़की थी, मतलब उसकी शादी हो रही थी वो, बोला हम नुन्नू, हाँ जल्दबाजी मुंह तो पूरा परिचय मतलब कौन लिया मैं किस लिए आया था भाई हमें, बोले जी नुन्नू हम तो सपना स्कूल में जाए थी, हमारी लड़की के हमारी कोई बहन मतलब जो जेवली स्कूल में जाती वो उड़ा पड़ा है, इस वजह से इसने बता दी भाई मैं स्कूल में था, तुम आ जाओ मतलब चाय पानी पी लेंगा, इस वजह से आ गया हम। तो जी मतलब बात वो भी सही है, अगर ये बोल रहे हैं कि वो गलत संबंध है, अगर 2 लड़की 2 लड़के और उनके साथ 2 बच्चे दन का 2 फार्म है वो आवे हैं, अगर मैंने उस रणबीर को ये कह दिया भाई ये काम गलत कर रहा है, मारा कुट्टी ना करे, अगर ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी, ठीक है, उसने मैं कंधी उसको थप्पड़ मारा, मैं कद मार दिया, मैं फिर ना मार दिया, मतलब मेरे सामने फिर थप्पड़ ना मार दिए, अगर गलत हूँ तो काट दे, गलत हुआ तो मैं तेरे हाथी हूँ, इसमें मैंने जो इससे ज्यादा अगर कुछ गया हो तो बताओ आप। वहाँ पुलिस भी थी? हाँ पुलिस मौके पर पुलिस थी। अब बात आ जाती है 2-4 कॉल रिकॉर्डिंग जो आज सुनी है, क्योंकि आज आया हूँ इसमें इन्वॉल्व होया हूँ तो आज सुनाई है, उन नहीं सुना होंगे, मेरे दौर की कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें जो आपकी जो लैंग्वेज थी ना बोलने की, वो मैंने अकेले नहीं सुनी। एक बार ये चेयर दे दोगे साहब, आजा भाई। संसार क्रांति वाला कितना भाई वो सुमित सोरान,
उसको लो भाई। धर्म जी, आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी? सुनी थी। अगर एक सभ्य सरपंच हो तो क्या वो रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगेंगी? माइक लेके बताओ। अगर वो बता रहे सरपंच साहब की, अगर इनकी आवाज है वो, हमें ये नहीं पता, अगर मान ले इनके साथ में वो गुस्ताखी कर रहे हैं, आज एलिगेशन लगा रहे हैं उसका गुस्ताखी भी हो, अगर इनकी आवाज ये बोल कर न और कोई बोल कर न अगर वो इनके ऊपर लगा रहे हैं तो गलत है। अगर आवाज सरपंच साहब की है वो, तो भी वो गलत है। आवाज क्या है साहब, मैं एक बार बता दूं हाँ, आपने। बताइए। मैं वर्ड वो अपने चैनल पे इतने फुद्दू टाइप का आपने वर्ड बोला, मैं फुद्दू हूँ? अपना तो बात करा। आपने जो संदीप की वाइफ है उसके पास कॉल कर रखी है, लगातार 3 कॉल हैं। हाँ हाँ ठीक है, है, वो बिल्कुल है। वो रिकॉर्डिंग है साहब। आपके बच्चे, आपने बताया कि उनकी शादी कर रखी है, आपका बेटा भी बड़ा है, इस तरह की लैंग्वेज। वाह जी, क्या बोल रहे, क्या है? बताओ। उनकी वीडियो में है वो। थोड़े नजदीक ले आओ। नहीं, उनकी वीडियो में है, क्या कुछ है वो। ऑडियो में हाँ, ऑडियो में वो मेरे क्लियर याद नहीं है वो क्या कह रही है, लेकिन थोड़ी भद्रता के शब्द है एक दो उसमें। भद्रता है क्या, वो बताओ मैंने। नहीं, आपने कह रखा, मैं बता दूं। हाँ, आप बताओ। कहने लग रहे हो कि जो आप संदीप की वाइफ के पास रात को कॉल करके आपको सपना की था, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? फद्दू मैं सपना, मेरा फोन नहीं उठा रही। फिर अगली कॉल सपना के पास आपकी हुई है, बोला वो बार बार वो फोन काट रही है, मैं ना काट रही ना, सपना मैं फद्दू हूँ तो मेरा फोन नहीं उठा रही। ये बिल्कुल है, और ये मैंने सुनी है सर। चलिए होगा, इसमें कौन सी पत्र यार, मैं मत फद्दू हूँ। रात को 11 बजे महिला के पास कॉल करके रात को आपको 11 बजे का वो मैटर मैं बता दूंगा भाई ना, महिला के पास कैसे किया है। महिला के मैं गांव का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, किस लिए किया है। इनका ये बजा के लाया था इस पिंकी को, और थाना से फोन आया था सुबह 8-7 बजे, सपना को भेज दिए। सपना से बात करने के हाँ, सपना के बात करने के भाई, सपना के हमारे पास नंबर है, आपके पास नंबर नहीं है, नंबर है तो मतलब सपना को फोन करके कहते आप 7-8 बजे थाना में आ जाइए, 8-9 बजे जो भी टाइम है थाना में आ जाएगी। ठीक है, मैंने किया सपना के पास फोन, वो ये हमारी पंचायत में बात हो रही है, ये हमारी बातें पंचायत में बोली हैं इससे पहले। ठीक है, अब मैंने किया था फोन, मैंने ये नहीं किया, मैंने फोन नहीं किया, मैंने फोन किया था, मेरी याद तो नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया था भाई, एक वो कविता सपना मेरा फोन नहीं उठा रही, आप सपना से बात करवा दो। और होश क्या, मेरा याद तो कोई नहीं, फद्दू लगाया क्या लगाया, मैंने बोल भी दिया हूँ भाई, मैं 3 बार हाँ बोल भी दिया हूँ, लेकिन ये फद्दू शब्द गलत नहीं है जी, फद्दू शब्द गलत नहीं है, रोंग नहीं है। जो आदमी दूसरे के लिए मतलब 10-11 बजे फोन करता है या उसको थाने में बुला रहे हो, मेरे को फद्दू बोलता तो गलत नहीं है फद्दू। स्वर्ण साहब बढ़िया वर्ड है। अगर इतना बढ़िया वर्ड है तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बोल के दिखाओ। फद्दू शब्द है, फद्दू कह के दिखाओ। अच्छा, दूसरी मैं फद्दू हूँ क्या, मैं ये मन में ये क्या मैं फद्दू हूँ क्या? सब तो है ना जी। वो भी एक महिला के साथ समझ यार सही है, सपना के आता वो समझ मीडिया में छा रहा है, ये सही है, इसका मतलब ये होगा, ये लगवा होगा, कौन है? मतलब मैं फद्दू बोला तो मेरा तो मतलब ये दाना लगवा होगा क्या? मैं तो ये बता मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे मीडिया वालों से, क्या आप मैंने फद्दू बोल दिया तो सरपंच के ऊपर गलत एलिगेशन लगवाओगे क्या आप? वो तो भाई साहब का सवाल और है। भी है, और भी नहीं है, भाई साहब, और भी है, और भी है, और भी है, अगर फद्दू बोल दिया तो और भी है। फद्दू को मैंने गाल नहीं दी, मां सुनो साहब, गुस्सा मत हो, और भी है। फद्दू शब्द गलत नहीं है, आप प्रेशर मत मन बनाओ। में कहा है फद्दू ने कि दूसरे को फद्दू आप है। तेज बोल के प्रेशर मत नहीं, बनाओ। प्रेशर नहीं बनाया हम बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होने वाले, प्रेशर नहीं बनाया, मैं सही बोल रहा हूँ। 1% भी प्रेशराइज नहीं होने वाले। आपको नहीं। एक बात बताना चाहूंगा, वो रिकॉर्डिंग भी करवा दूंगा मैं, फिर के घर में आप बैठे हैं, भी आपके कुछ गांव बोलिए। में बैठे हैं, 1% प्रेशराइज नहीं होने वाले। प्रेशर बनाने की कोई बात नहीं है, अगली फद्दू बात शब्द सुनो, गलत नहीं है, आपका बढ़िया फद्दू होगा, शब्द गलत नहीं है। आपके लिए वो बढ़िया है। हाँ, और बोलो आगे बढ़िया बोलो। है, अगला हाँ, मैं word। बोल दिया, और बोलो। दूसरा वर्ड एक हाँ। और, जो क्या नाम है उसका, संदीप। संदीप के पास कोई नहीं, छोटा संदीप के साथ या उनके साथ कोई महिला डांसर या कोई भी लड़की आई है, और वो अपने प्रोग्राम के लिए आई है। रात को सरपंच साहब आप कॉल करके बोलते हो संदीप वो कहाँ है, वो बोला वो गई, बोले आ जा फिर ईब के या तक कराऊंगा आन के, ईब के मैं आके या तक कराऊंगा। ये क्या वर्ड था सर? वो भाई- क्या, सुनो, मैं ये हमारा एलिगेशन नहीं है, वो कहना चाहते हैं कि आप, इसमें आप क्या समझे, आपको क्या है उसका वो उत्तर दूंगा। वो जो जवाब उनका जो है मैं आपको पूरा दूंगा, आपने अपना जवाब देना है, सही बात है, आप अपना डिफेंस खूब करो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप चाहते थे वो लड़की रुके, हाँ, और आगे आप समझ जाओ। बोलो। अब ऐसा है, सुनो मेरी बात, पहले बात तो मैं शायद बोल बोलूंगा, संदीप की जो वाइफ आई थी ना, संदीप ने जो शादी करके लाया था, वो बाज के आई थी, बाज के आई थी, मतलब वो कक्कर पाड़ के आई थी,
मतलब दूसरा ने गाड़ी में बैठाई थी और गाड़ी में बैठा के नरिया ने किता कोर्ट कचहरी में किता शादी करके न शादी करी कि ना करी आड़े गांव में आ गया। ठीक है, गांव में आ गया तो यहाँ उस गांव की पंचायत आ गई चल के न, और उस टाइम मैं वहां नहीं था, उस पड़ोसी के घर गई थी पंचायत, जो मेरे सामने करतार सिंह है इसके घर पंचायत गई थी। ठीक है, पंचायत उसके घर गई तो उन्होंने बैठ के ने ये हमारे घर ये जो कविता है नहीं, ये जो आज जो लगा रही है आरोप प्रत्यारोप हमारे घर बुलाई, घर बुला के न वो जो वहाँ का सरपंच साहब था उसने पाप पकड़ के न्यू कही थी हमारी इज्जत बच जा, जट्टा की छोरी तू हर जट्टा हो छोरो तू फेरा फेर ले तो। ठीक है जी, अगर आप गलत हूँ ना तो उसका भी बताइए मैंने, अगर वो आज मुझे इतना गलत बता रहे हैं और ये मतलब आरोप लगा रहे हैं उस बात का उत्तर दूंगा मैं किस लिए आ जाऊंगा, क्यों आ जाऊंगा। तो पंचायत का मैं ये सारा घर का बुला के मेरे भाई तू एक काम कर ले, अगले की इज्जत बच जाएगी, गाँव में तेरी इमेज बनी रहे जाएगी, तारो घर भी बसा जाए, जाट को तू हर जाट किया है तो इसका घर ही 5-4 आदमी लेके मेरे ब्याह लिया। या तेरी कविता साहब नाट गई, सरपंच तो आपकी तो गाड़ी में ले जाए जिज्जा। ठीक है जी, और सरपंच जाने तो मैं उस गाँव में जाने मन जानती मार दी, वो पंचायत आने सरपंच साहब हमारी इज्जत खातिर आ जा, हमारी इज्जत खातिर अगर उठा तेरा 4 आंगली लगा देना कोई भाई दोनों यहाँ बड़का करते रहे तो मतलब हम बैठे हाँ है। ठीक है, बुजुर्ग पूर्व सरपंच था वो, उनके हाथ जाके वहाँ जाके इनकी शादी करवा के लाया। शादी करवा के लाने के बाद में एक बात और बताऊंगा भाई साहब, 2004 में मैं राकेश के साथ जाने लगा था, मतलब उठा बैठी है मेरी वीरपाल खर के हाथी, मेरी बढ़िया उठा बैठी है, मतलब खास दोस्त है मेरा वीरपाल खर किया। ठीक है, हमारा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है, उससे बात कर वीरपाल खर किया आपका दोस्त है तो फिर बात करके नहीं बोलते, मतलब विजय पंडित जी सरपंच सारा किस आदमी है। ठीक है, उससे पूछ लो आपका दोस्त है तो। आज जाते जाते पूछ के चले हाँ जाएंगे पूछ के चले जियो आप। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ जैसे ये मतलब प्रोग्राम हम जानता था, मैं एक गाड़ी थी 3-4 गाड़ी थी ट्रेवल्स कर रखा था मैंने, तो आधी बार मेरा ड्राइवर जानता, आधी बार में कलाकार दोस्ती होने के नाते वो जो कलाकार थी ने वो मतलब जानकार कलाकार थी, याद तो नहीं है मेरा, मतलब वो तारीख कौन सी थी, इसके पास मैंने दिन में फोन वो आज वो कलाकार आ रही है, अपने घर में लिए चाय पानी पिला दिए भाई। ठीक है, तो वो शायद आई कोई नहीं होगी घर में, मैं कोई नहीं आया हूँ, मैंने इसके पास फोन कर दिया होगा, फोन करके पूछ लिया होगा, वो गई तो मतलब अब मैं क्या याद कराऊंगा। बाकी अगर इसी नहीं तो मैं गांव में मतलब हांड ढूंढना चाहिए। और एक काम और दिखाऊंगा आप लोग आगे भगवान इसी मैटर में दिखाऊंगा कि गांव मेरे साथ कितना साथ है, और ये भी आगे नौबत आ जाएगी तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, औरतें भी दिखाऊंगा मैं, अब कितनी औरतें यहाँ खड़ी हैं। अगर मेरे ये मैटर सिद्ध नहीं हुआ है ना तो मैं आपको वो सब चीजें मतलब दिखाऊंगा, मतलब कितना गाँव मेरे साथ है, कोई आदमी मतलब ऐसा मतलब नहीं है जो गलत आदमी उसका साथ दे देगा। एक बात पूछ लो। हाँ हाँ देखो वो तो पर्सनली बात है, आप दिल पे ना लियो, तो मेरी सोच है, हाँ हाँ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार और इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन सर पे अगर आप जीत गए ना हाँ। मान जाओगे आप एक नंबर के इंसान हो, पर्सनली सोच है वाह मेरी, भाई साहब पत्रकार साहब मौज कर दी तन तो, पर्सनली सोच तन्ने है तो मेरी। भाई साहब मौज कर दी। आपने कही एक बात बताओ माइक ने पहले पकड़ना सीखो और उसका उत्तर दूंगा मैं आपने, इस माइक को पहले पकड़ना सीखो। कर रखा है। ये आदमी की मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इलेक्शन लड़की आपने देखो क्या कही, जीतो, पूरा गांव मेरे साथ पूरा गांव मेरे साथ है, लेकिन मेरी मैं ये सोचता हूँ जीत जाओ। मैं सरपंच नहीं जीत, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरी वो- छवि बढ़िया, छवि को वो खराब एक नहीं अलग कर दूंगा बात है, मैं, वो एक अलग बात है। मेरी छवि अच्छी है, मैं समाज में आगे आने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि वो सरपंच इस पीढ़ी में अच्छा था, और मतलब आगे ये कहीं भाई अगर वो सरपंच मतलब पिप्पी लगा दे हमसे ताजा, मैं ये छवि छोड़ना चाहता हूँ नहीं कि ये अगर मैं आगे मतलब 1.5 साल लग गया, ये 1.5 साल नहीं लग रहा, 1.5 साल छवि खराब कर गई नहीं, 5 साल का मैं भाई साहब मैंने मेरे काम किया तेरे यहाँ अनूप की छोड़ के कोई गाँव में फायर दर्ज को नहीं, मुकदमा कौन था थाना पे देख ले, गाँव में बैठ के राजीनामा करवाए हैं, एक भी रिपोर्ट नहीं होती। हाँ एक भी रिपोर्ट ना होने दिया छोड़ की ने, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है मेरे गाँव का, क्या बात कर रहे हो आप। ये बात चलो थोड़ा हाँ और चलो आगे। अब जो पंचायत हुई थी कुछ दिन पहले, जो भाई साहब ने बताया था इस स्कूल में कोई पंचायत हुई है, वो रास्ते में स्कूल आया था, अब वहाँ आपके ऊपर जो पहले एलिगेशन लगे थे कि भाई वो सपना के साथ सरपंच के अवैध संबंध हैं, उसमें अनूप ने माफी मांगी थी, सही है ये बात? हाँ सही है, आपके साथ खड़े होके ही मांगी थी, हाँ, वो नीचे सही ने है। मुंह कर रहा है, हर वीडियो में बोलने हाँ लग रहा सही है, सही मैंने है, देखी हाँ सही है, सही है। आज मैंने उससे यही क्वेश्चन किया डायरेक्ट कि यार तू बार बार सरपंच के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और फिर पंचायत में खड़ा होकर माफी मांग लग रहा है, पहले ये बताओ ये ठीक था गलत था? क्या हमारा सवाल अनूप से। नहीं वो सही था, अब वो कह रहा है कि भाई जो हमने माफी मांगी थी लेकिन माफी मांगने का रीजन था, मैं भाई वो रीजन भी बताओ,
भाई रीजन था बोला उस पंचायत में टोटली ऑल ऑफ ओवर सरपंच के आदमी थे जो शराब पी के मौजूद थे और उन्होंने मेरे को धमकी दे दी। सर इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हमारा काम है उनके जो उनसे जो पूछे हैं वो आपसे पूछना, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो। ये बात तो आप मान लो कि पूरा काम साथ है मेरा। सरपंच की मुनादी चौकीदार तो करवाई जाती है और चौकीदार तो जाए पूछो, और सरपंच ने पंचायत की जो पूरा काम में मुनियादी करी थी कहते हैं भाई सरपंच तो खुद तो मुनियादी करता तो भाई आपका आदमी ने कहा है, चौकीदार तो मुनियादी करवाता है तो पूरा काम में कहता होगा। ठीक है। और उस साथ में भाई मीडिया वाला भी साथी था, मीडिया वाला तो कौन सा तो पूछ लो तो शायद 300 का आदमी होगा, 350 मतलब हमारे गाँव में घर है और उसमें 300 का करीब आदमी भी था पंचायत में। माफी पक्की मांगी थी? हाँ माफी पक्की मांगी। कोई प्रेशर नहीं था? नहीं प्रेशर किस चीज का होता, गांव के सामने प्रेशर होता है कोई चीज का? ठीक है। ये पत्रकार भाई साहब मौजूद था, ये नहीं पूछ रहे हो आप वहाँ कोई दबाव था क्या किसी का कि मैं गलत बोल रहा था या मैंने कोई दबाव वाली बात कही तो सुन लो, आपने सुनी भी तो होगी। नहीं मैंने माफी वाली थोड़ी सी वीडियो देखी थी तो मेरा भी तो सुना होगा, मैं बोल रहा हूँ वो भी तो मैं इतना ही कहा था भाई मैं गलत नहीं हूँ तो के तो मैं गलत हूँ तो सबूत कर दे, नहीं गलत हूँ तो भाई बताओ मतलब मेरे पर एलिगेशन क्यों लगाया आपने, यही पूछा था। उसने माफी मांग ली, बात थोड़ी खत्म होगी। अब ये जो दोबारा झगड़ा हुआ, पहले आप इसमें झगड़े से पहले दिन आप इन्वॉल्व हुए, दोबारा से मतलब इनकी कुछ कवा सुनी हुई होगी, वो इसके सपना जी अपने घर गई होंगी, पीछे से वो उसके घर में घुसे हैं जिसमें सपना रह रही है, घर में घुसे हैं, सपना आई है, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उसको अंदर नहीं घुसने दिया, पुलिस आई या आप इसमें फिर उन्हें सपना ने कॉल करी मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं सपना ने कॉल नहीं की मेरे पास भाई साहब, मैं तो मत बता रहा हूँ आपको, मेरे तो पुलिस 112 वाले ने कॉल करी थी, मेरा फोन भी बंद था, मेरा फोन जो मेरा पर्सनल नंबर है ना जो मतलब अपने थाना में या मतलब प्रशासन में कड़े भी जो हेड है सरपंच का नाम पे, वो फोन मेरा उस टाइम बंद था, भाई का कॉल का ऊपर कॉल आई है मतलब आप चले गए, पुलिस आ गई, आप थाने में चले गए? नहीं थाने में नहीं, मैं गया सपना के घर के सामने बुलाया था 112 वाले ने, अगर सरपंच साहब यहाँ रोड़ा हो रहा है आप यहाँ आ जाओ। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आप सारे मिलकर थाने में चले गए? नहीं उसके बाद मिलके नहीं गए हम थाने में, उसके बाद में मैं जाने से पहले PCR और 112 दोनों वहाँ खड़ी थी। ठीक है जी। सपना ने बुला रखी थी? मुझे पता नहीं किसने बुला रखी थी, इस चीज का मुझे पता नहीं, मेरे पास तो मतलब 112 वाले का कर्मचारी का फोन आया था, पुलिस कर्मचारी का फोन आया था, उसके कहने से गया था, नहीं कि सपना के कहने से गया। हाँ और बताओ। उसके बाद थाने में गए? उसके बाद एसटो साहब आया, एसटो साहब आने के बाद में एसटो साहब भीतर गया, 2 पुलिसकर्मी साथी था, एसटो साहब था, एसटो साहब था कि भाई मतलब कोई और मतलब छोटा अधिकारी होगा, मैंने देखा कौन ध्यान से लेकिन शायद एसटो साहब होगा। वो अंदर गए, अंदर जाके वो अनूप से बात करी, अनूप से बात निकल के बाहर से फिर मैंने पुलिस कर्मचारी ने फिर कहा सरपंच साहब आप 10-15 आदमियों को लेकर आ जाओ थाने में, सपना को हम ले जा रहे हैं, अनूप पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में मेरे साथ 10-15 आदमी हैं, उनको मैं वहाँ ले जाके न थाने के अंदर उनको साथ लेके गया हूँ। वहाँ क्या बात हुई उस दिन, मतलब उन्होंने क्या बोला भाई सपना घर के अंदर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, उस दिन की बताओ। उसके जाने के बाद एक तो एडवोकेट था इसके साथ और एक वहाँ का कोई आया था पुलिस कर्मचारी बैठा था वहाँ, हमारी बातें चीते हुई भाई, उस जो एडवोकेट बोल रहा था भाई कि सपना भाई तू किराए का मकान में रह जा, उस टाइम में बोल रहा था, मैं एडवोकेट साहब गलत बात है, कारण इसने मकान दे रखा है रहने के लिए, इसका सुसरन मकान दे रखा है, अगर इनका कंप्रोमाइज समाज के हिसाब से तो आओ आप, मतलब एक कोर्ट के हिसाब से ना जाओ, समाज के हिसाब से आ जाओ आप, इनका कंप्रोमाइज करवाना है या समाज में हमने भलाई करनी है तो पिंकी रो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अनूप रो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सपना रो हमारे बात कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम पूरा काम तंग पा रहा, किसी तरह से बाबूजी इनका समझौता करवा दो, वकील वाली बात ना करो, ने समाज की तरफ से आ जाओ आप, समाज वाली बातें बोलो आप। तो वो किराए का पड़े तो पड़े अनूप का, अगर मैं गलत हूँ तो बताओ जी, ये यहाँ से 12 महीना पिंकी को लाने के बाद में लगाता रह रही है सपना, तो किराए का मकान में रो तो रो पिंकी अनूप, अगर ये दोनों की तरह कंप्रोमाइज करके इकट्ठा रह जाते 3 आदमी, अगर वो सिस्टम बनता हो तो वो कर दो, ये बातें हुई, ये नहीं मानना कुछ भी, कौन सा भी कोई मानना, ना तो सपना मानी ना मतलब वो मानना, साथ रहने के लिए कोई राजी मतलब कोई राजी नहीं हुआ। फिर आगे एसटो साहब जो यहाँ जो गांव में आए थे वही अधिकारी, फिर आगे वहाँ जो हमें रूम में बैठे थे वो, तो सरपंच साहब क्या मुझे हमारे से कुछ नहीं हुआ, आप जो करना है वो कर दो। उसके बाद में
अस्टो साहब ने कही समझाया, हमने भी अनूप भी समझाया, तो कुछ भी खुद एलिगेशन लगाने का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने इतना भी कहा है, बेटा जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी तुम्हारा घर बसा लो, भलाई है। पूरा गांव का सिस्टम गलत, माहौल खराब होने लग रहा है, बच्चे से लेकर बड़े तक मतलब गलत असर जा रहा है। जहाँ भी ये वीडियो जहाँ हर हाँ, वहाँ गलत क्योंकि असर छोटे है। छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, तो वहाँ मतलब गांव के बंदे थे, मैं उनका नाम बता दूं, उनके सामने एक बुजुर्ग और है, उसने भी कहा है, हाथ जोड़ के कहा है, एक भगत है रामफल, उसने भी कहा है, जो मतलब बिल्कुल सही उनके कहा। परिवार का ये बंदा है, जो अनूप का परिवार का ये बंदा है, वो नहीं कि मेरे नजदीक है। और रही बात, वो बता देता हूँ, वो मेरा वोटर भी नहीं है। अगर आप ये मानते हो वो मेरे सपोर्ट करता है, मैं यहाँ भी मानता हूँ, आपको आप मान लेते हो भाई, मतलब इसका सारा है आदमी से, उसने भी समझाया है, अगर बेटा ये बात ऐसे नहीं है, तू किस तरह मानना है, मतलब किस तरह मानना है बाबूजी, मतलब इसको कैसे मनाओ आप। लेकिन कोई नहीं माना। अस्टो साहब कहने के बाद उन्होंने किया कि भाई नीचे सपना रह जाएगी, ऊपर अनूप रह जाएगा। ये ने दोनों ने कर दिया, हाँ कर दिया। नवल जी सरपंच साहब ने ले जाओ, आप अपने साथ ले जाओ, और सपना ने इसके घर बांट के छोड़ दियो, आप आज़ाद हम आज़ाद, ठीक है, ये रहने के लिए दोनों तैयार हैं। अनूप ने कहा जी रिटर्न में दो, रिटर्न में देने सपना भी नाट गिर, पहले वो बोली तू ये लिख के दे, पहले वह बोली ये लिख के दे, फिर आगे ना तो अस्टो साहब ने रिटर्न में का जिक्र करना, और कहने ले जा सरपंच साहब ने घर ही छोड़ दे, और आपने मतलब मोबाइल मेरे के लिख के ले जा भाई, हम ये आदमी हमारे साथ ले जाओ। वैसे एक बात है यहाँ पे, जो अनूप ने जो बात कही है वो रिटर्न में लिख के देना, जुबानी तो जुबानी हो, लिख दोनों ने कही थी, दोनों ने लिख के देना चाहिए था। हाँ वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो पता ही है ना आपने, भाई अनूप ने भी कहा मैंने रिटर्न में दे, और सपना ने भी कहा रिटर्न में दे, भाई कौन सा कुछ हादसा हो जाए बिल्कुल तो मतलब रिटर्न में दे। बिल्कुल। दोनों ने कहा भाई तू भी लिख के दे दे, तू भी लिख के दे दे, लेकिन वहाँ इन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया। हाँ, उसके बाद जो आईओ है उसने लिखवा के ले लिया हमारे से, भाई हम इनको साथ ले जा रहे हैं, 5-6 जो आदमी थे हमने से साइन कर दिया, और साइन करके मैं सपना को उन आदमियों के साथ भी 10 आदमी और थे, उनको लेकर यहाँ आ गया। अनूप का मतलब दरवाज़ा खोलने की कहीं, दरवाज़ा खोल भाई इसको अंदर ले ले। अनूप तो बोला नहीं, अंदर से आवाज़ आई नहीं, लेकिन पिंकिन जंगले से बोला कि ये कहीं रो, हम यहाँ नहीं रखेंगे इसको। फिर एक गांव, दूसरा गांव का जो बड़ा बुजुर्ग आदमी था उसको भी कही भाई थान में उठ के आया था, बाड़े को नाटो के थान को इस नाम कड़े ले जाओ, तो हमने को अंदर कड़े ले जाओ, वह ये कह के अंदर चली गई। उसके बाद मैंने आईओ के पास फ़ोन किया, आगे तो जी सर नाट गया। आईओ ने बोला आपको मैं 10 मिनट में बता रहा हूँ। 10 मिनट में बताने के बाद जैसे मतलब 10 मिनट के बाद खुद आईओ का फ़ोन लिया, मैंने खुद ने आईओ के पास कॉल किया, मैं को सर जी बताओ ना सरपंच साहब रात को आप ले जाओ, सुबह इनके ऊपर हम कार्रवाई कर देंगे जो भी है। मैं को ठीक है जी, मेरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ आप। उसके बाद में मैंने जाना था, और वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ कहाँ जाना है, उसका भी मतलब खूब मतलब जड़ से तक जाइयो आप। सुंदर ठेकेदार मेरा दोस्त है, वो वार्ड का बना रहा है, और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं ना उनका काम कंप्लीट हो गया, चढ़ाई चढ़ाई का था उनका, 5 बजे से फोन आ रहे थे, तो वो जो ठेकेदार काम कर रहे थे वो मैंने रखवाए थे, जो ठेका दिवाया था मैंने करवाया था, और उन्होंने सुबह घर जाना था, उनका हिसाब किताब करवाना था, ठीक है। तो वहाँ मैंने जाके मैं लेकिन वहाँ जाना था, मैं बता दूंगा, उससे पहले ये बता दी आगे की बात। तो वहाँ मेरे पास 10 आदमी और थे, उनका नाम बता दूंगा, आप उनसे पूछ लियो, वहाँ बैठा था। वहाँ जाना था इसलिए मैंने, संतोष नाम की औरत है हमारे यहाँ पड़ोस में, उसका एक मेरा भाई था, उसको मैं भाई इसको घर ले जाओ, आप खाना खिलाओ और यहाँ रह जाएगी। मैं वहाँ, मेरी गाड़ी थाने से आया था, गाड़ी वहीं खड़ी थी, मैं वहाँ मेरी गाड़ी लेके मैं चला गया वाटका के अंदर, दादरी रोड के ऊपर, बालडा से करीब 1.5 किलोमीटर आगे। अगर लोकेशन भी निकलवाऊँ तो उन टाइम बता भी दियो, आपको उस टाइम की लोकेशन निकलवा लियो आप, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ से आया मैं करीब 1 या 1.5 बजे करीब, उससे पहले मेरी लड़की का फ़ोन गया 10 बजे, 10 साढ़े 10, टाइम कौन देखा मन, लेकिन अंदाज में 10 साढ़े 10 बजे करीब फ़ोन गया, पापा ये सपना तो जा रही है। मैं कहाँ जा रही है, मेरी बात करवा। वो तो पापा आगे लग रही, वो बाहर तक, यहाँ आप दीवार देख रहे हो नीचे दिख रही है, यहाँ तक आई होगी शायद। तो वहाँ उसने देखा, मैंने तो कौन दिख रहा, आगे अंधेरा, आगे मैं जहाँ कोई नहीं, और मतलब वो चली गई। मैंने सपना के फ़ोन के ऊपर, चलो मैं बेटा तू फ़ोन काट दो, सो जाओ, तो हम गेट कुंडी लगा के सो जाओ, मतलब आप कौन जाओगा, मैं तो 11-12 बज जाऊँगा, मैं कोई दिक्कत कोई नहीं, आ जाऊँगा मैं, खाना वाना वो खाना तो भाई घर कान के खाऊंगा मैं, तो मतलब ठीक है। तो उसके बाद में मैंने सपना के फ़ोन पर 2 कॉल किए हैं, वो सपना ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में पता नहीं मैंने वो कहाँ गई, कहाँ सोई, कहाँ रही, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद का पता नहीं। यहाँ छोटी सी हाँ, मिस्टेक हाँ, आपकी बताओ, रहेगी बताओ, हाँ, बताओ। कि आपने 5-4 आदमियों के सामने और पुलिस के सामने ये जिम्मेवारी ली थी, सपना मेरे दौरा आज सुबह तुम वो कह देना भाई सुबह इनका कोई ना कोई करेंगे निपटारा, रात को आप रखो, तो आपकी जिम्मेवारी थी। जिम्मेवारी ये है, मैं तो घर था नहीं, मेरा घर वाला उसने बांस पकड़ के क्यों बैठा था, भाई जाने की इच्छा है जाओ, वो तो उसने कह दिया भाई मैं तो जाऊंगी। एक और था मतलब नहीं डटा, आज तू मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है बार बार आके, यहाँ मतलब बैठी है वो एक डांसर बैठी है, वो उसके लिए आप ये बोले वो भैया तो गलत किया, वो जाने दी, वो यहाँ रह जाए, तो ये कहते भैया जा थी तुम जान क्यों कौन दी,
वो आपकी मर्जी से जा रही है वहाँ, और वो कल ने कोई दिक्कत हो जाए तो सुबह सपना बोल दे अगर 10 बजे से मैं तो जा रही थी, सरपंच में राय मत घसीट ले वापिस, क्या ये उचित होता? नहीं, यहाँ उचित ना होता, लेकिन उचित ये होता कि जब पुलिस वालों ने आपको ये बोला कि भाई ये आप इसकी जिम्मेवारी लो, आप वहां जड़ से मना करते। भाई हमारे पहले ही पंगे चल रहे हैं कि किसी किसी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाओ हैं, ये मैं इसने और अपना घर एक बार और ले जाऊं, एक बार फिर ऐसे एलिगेशन लगाओगे जो कि लगे कति 100% लगे। और बल्कि आप तो ये कह रहे हो कि मैं झगड़े में आपकी और मेरी कल बात हुई। एक बात तो सुनो, बताओ, एक मिनट मेरी सुनो। आपने मेरे तो को आप समाज का नचिक्का कौन बैठोड़ा, क्यों भाई? नचिक्का कौन बैठोड़ा फिर तो आप? एक पुलिस प्रशासन हमारे लिख के लेता है भाई ठीक है इसको ले जाओ, समाज के 10 बंदे या गांव का एक मौजूद आदमी, एक बेवारिश औरत भाई जो 3 दिन से भूखी प्यासी, थाना तहसीला कोर्ट काटा है, जो कि प्रशासन ये कहे भाई आप इन साथी ले जाओ, अगर उसमें भी मैं मेरे घर उसमें लेना दोषी तो भाई साहब फिर मैं दोषी हूँ, फिर तो मैं दोषी हूँ भाई। जिम्मेवारी किस चीज की लूँ? आपने आपकी जिम्मेवारी में जब लूँ उसकी जिम्मेवारी कहाँ लूंगा? अगर वो मेरे घर में है, वो गाली गलौज देती है किसी को, या मतलब फोन कॉल पर किसी को उल्टी सीधी बोलती है, या मतलब वहां जाके अनूप के सामने जाके कुमारू के सामने रात को जाके गलत बोलती है, गाली देती है, उसके मकान पर पत्थर मारती है, तो मेरी जवाबदारी है, वो आपकी मर्जी से जाएगी जी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं इस चीज पर। मर्जी को औरत को कोई रोकने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त हादसा हुआ आपके गांव में अनूप और पिंकी के साथ, जानलेवा हमला हुआ, और इतनी जबरदस्त हमला हुआ जो मैं आज खुद देख के आया हूँ। एक कोई बॉडी का कोई पार्ट नहीं रहा जहाँ चोट नहीं लग रही, वो हादसा हो गया ना, फिर हो गया ना। तो वो अच्छा मेरे से थोड़ी हो गया, वो सपना से होया होगा, उस परिवार से होया होगा, वो किसी से मोह दाड़ा से हो गया होगा, या वो राजस्थान वालों से हो गया होगा, उस चीज का मैंने मैटर थोड़ी मैंने तो नहीं किया, उसमें मैं अनुद हो गया क्या? इसी विषय पर अनुद हो गया कि सपना आपकी मर्जी से गई कहीं भी, बच्चों को बोल के गई मेरी बात होली मैं मेरे घर जा रही हूँ, और बच्चों ने जानती मैं यहाँ था नहीं, तो मतलब मैं कहीं बैठा हूँ वहाँ जो उठ के सपना को रास्ते में घोटूँ, अगर रुक जा मैं तेने कोई नहीं जान दूँ। लेकिन अब एक और बात होगी यहाँ, क्या नाम है, विजय सर, विजय नाम है ना आपका? विजय जी, एक बात और होगी, आज ही जो डायरेक्ट तो कई दिन तो वीडियो आने लग रही है जब से उनका चोट लगी है, उसमें आपका नाम आओ है, ये तो आपने सुन लिया। मेरे में भी आज उसने अपना खुद का नाम लिया। मैंने ढंग से पूछा, मगर जी आप सरपंच तो मना कर रहे हैं, मेरी सरपंच से कल बात हुई है, सरपंच तो 1% भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यार कोई प्रूफ है तो आप दिखा दो। लेकिन उस औरत ने आज भी बोला, पिंकी ने, कि मेरे को मारने वाला, पीटने वाला, साइड वाले रूम में ले जाने वाला सरपंच है। सर आप तेज बोलो, शायद आपका स्वभाव इस तरह से बात करने का स्वभाव है ना। कदे नु सोचो भाई, ना स्वभाव है ऐसे, वैसे कोई बात नहीं है, स्वभाव है ऐसा इनका स्वभाव है इस तरह से बात करना। कदे नु सोचो पवन मलिक का छो मारे यार, दब ना ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व कराया है इसमें, और मेरी वीडियो में नहीं कदे नु सोचो भाई मैं कोई पर्सनली आपसे हटेगा, मेरा काम है वो, और इसे सवाल करूंगा जब लोग मैंने देखेंगे असली बातें जो मैं सुनूंगा और वही डायरेक्ट आपसे पूछूंगा ना, तभी बात बनेगी। और मैं आपकी सुनकर आपकी पूछ लूंगा बस, आप आपकी, और उनकी सुनकर उनसे उनकी पूछ लूंगा, तो वो हमारा धर्म नहीं रहा। हमारा काम है कति साफ जो सुन ली, जो कान में आ गई, वो उसका जवाब आपसे मांग रहा हूँ। मैंने किसी और से तो नहीं मांगा, उनसे किसी से नहीं मांगा, डायरेक्ट आपसे मांगा है। एलिगेशन डायरेक्ट ये सारे आपके ऊपर लगने लग रहे हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग या चाहे भाई वो किसी भी तरह की मैटर है, कोई लांछन लगाना डायरेक्ट मैंने थोड़ी लगाए हैं, वो लगा रहे हैं, अपोजिट पार्टी लगाने लग रही है। और आपका ये तो आपका सवाल जवाब तो करना, आपका सवाल मतलब पूछना है, मेरा देना है, मेरा सवाल कड़वा भी उसका, हाँ मतलब मेरा आपका पूछना है, मैंने देना है। लेकिन जो डिफेंस है वो आपने करना है, वो आप करने लग रहे हो। जैसे एक बात अड़िया आ गई कि रात को जैसे आपने कहा, अब मैं तो इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि आपकी और मेरी कल फोन पे बात हुई थी ना, और कई टाइम घनी देर तक बात हुई थी। मैंने आपको बस एक सलाह दी थी, सरपंच साहब मामला स्वाद नहीं आ रहा अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो कीचड़ है, और आप एक गांव के प्रधान प्रतिनिधि जैसे भी कोई भी हो, सरपंच का एजाव हो, पूरा गाँव का आप मुखिया का रोल आपने नाम मान लाग रहे हो, पूरे गाँव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और उसमें अगर आपका नाम अगर इस तरह से लिया जा रहा है तो शायद सही नहीं है। एक भाई साहब एक बात आपसे पूछ लूंगा आपसे, जैसे इन पहले जो लगाए थे एलिगेशन में आज भाई सरपंच के सपना के अवध संबंध है, और इनने माफी मांगी थी पंचायत के सामने जाके, जो हमने आरोप लगाया, सारे परिवार वाला दिखे हैं मीडिया में, जिसमें मम्मी पापा मतलब दोनों ये औरतें सब थे, वो उसमें आपने कैसे लगा, क्या अनुभव हुआ, क्या मतलब ये कितने सच्चे इंसान है? नहीं, मेरे को वो बिल्कुल सही लगा भाई, सरपंच ने प्रूफ किया लोगों के सामने कि भाई मैं इसमें गलत नहीं हूँ। लेकिन बाद में जो आज फिर वो कहने लग रहे हैं हमारे ऊपर प्रेशर था, वो साबित कर लेंगे भाई, वो कोर्ट में साबित कर लेंगे, या नहीं तो कोर्ट तो सरपंच साहब है कि फिर आप झूठ बोलो, वो झूठ बोलो, कौन गलत है, पब्लिक तो शीशा है, वो सब कुछ जानती है। और रही बात आप उल्टे आ जाओ थोड़े मार पिटाई पे, देखो मार पिटाई तो हुई है, और मार पिटाई बहुत ज्यादा हुई है,
ये भी सच है, ये सच है। हाँ ये सच है। आप इन्वॉल्व नहीं हो, नहीं हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, वो तो मीडिया के सामने बोल रहे हैं वो तो। अगर आप इसमें 1% भी इन्वॉल्व नहीं हो और आपके गांव में इस तरह से मारपीट होती, हाँ तो जी। आपका क्या रोल रहता एक मैं सरपंच होने के नाते? दोषी के खिलाफ कार्रवाई करवाता जी। आप पुलिस को कॉल करते, उनको कहते बस जल्दी से जल्दी करो। मुझे पता लग जाता तो मतलब जल्दी से जल्दी नहीं जी, बहुत जल्दी आओ। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि सरपंच तो उनको है कि कुछ नहीं होना, कुम में नहीं है, सही लागे ठीक हो गया, ऐसी उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। वो लगा रहे हैं भाई साहब, कोई प्रूफ तो होगा, कोई प्रूफ तो चाहिए। बोल दिया मैं अच्छा, मान कभी लिया। आपने इनका कोई कैमरे भी तुड़वाए थे खड़े होकर इस घर के जिसमें सपना रह रही है? भाई साहब कितने कितने झूठ बोलेंगे। अगर मैं मतलब कमरा तोड़वा दिया और गेम करवा दिया और गेम करवा दिया। कैमरा 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 हाँ, कैमरा हाँ। क्या है, जो ये फुटेज दिखा रहे हैं ना, उन्होंने पंचायत में दिखा लिया, आपसे पहले फुटेज दिखा ली। आग भाई मतलब सरपंच ये जा रहा है, वो जा रहा है। नुकल लग रहा है, तोड़ तोड़। 3-4 आदमी मतलब और थे वहाँ। सुन मेरी बात, अब तोड़ 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 ये बात नहीं है। नहीं मैं तुड़वाने मोहम्मद नहीं, इनका पता अभी ये भी नहीं है, इनका कमरा कड़े कड़े लग रहा है। हकीकत में मुझे ये भी पता नहीं है, गाड़ में जो कमरा है ना, आगे लाग रहा है। रही बात ये, जो गांव का मौजूद आदमी होगा ना, वो ये कहेगा कमरा मेरा क्या दिक्कत करेगा, कमरा मैं क्यों तुड़वाऊंगा। अच्छी ये बात है, कल ना कोई और बात हादसा हो जाए उसमें आ जाए कम से कम। मतलब कम से कम आ जा। उससे जो ये दिखा रहे हैं ना, ये क्या है, ये इतने प्रोपगंडकारी आदमी है। गली में निकल के आंगली होगी, फलान हो गया। आ रही है फोटो में देखी है, उसके साथ मेरे साथ 3-4 बंदे और जा रहे हैं। मतलब 3-4 बंदे और जा रहे हैं। वो मैटर कोई मतलब कोई दीवार दूर का मैटर था, केस सिस्टम था, जो जिस टाइम पर ये फांसी खाने के बाद की बात है, शायद ये फांसी खाने की कोशिश कर रही थी ना, उसके बाद की कोशिश है भाई। इन्होंने ये दीवार गिराने की कोशिश करी, ऐसे ऐसे वजह। तो उसमें भाई साहब आप समझदार आदमी हो, अब भाई उस दीवार उन्होंने तोड़ी है, कमरा भी लग रहा हूँ, यूं भी हो सकता है। आंगली हो जा कि नहीं हो जा, ना हो जाए सारा तो मतलब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आंगली कर की है, कोई किसी साइड को मतलब भाई कोई काम ये होगा भाई, कैमरा रहा है, वो कहते मेरा थप्पड़ मारा है, तो ये भी कैसे कहे कैमरा रह जाएगा, आ जाएगी भाई। ये तो कैसे कहे, उसका मतलब ये अर्थ तो नहीं हुआ कि बेचा के ये कमरा तोड़ दे। ठीक है, लेकिन अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपके और मेरी पर्सनल राय है ये। वैसे आपका भी नाम है, सपना का भी नाम है, सपना के भाइयों का नाम है, उसकी भाभी का नाम है, एक गांव का कोई और या कोई और कई। भाई साहब सोच का फर्क है। उनका जो गुब्बारा बैठ रहा है ना दिमाग में, गुब्बारा वो गलत बैठ रहा है। लेकिन पिट तो रहे हैं ना, घर का न तुम्हारे नहीं होंगे। पिट तो रहे हैं ना, अपने अपने दोनों अपने अपने गलतियों से। अगर गांव की पंचायत की बैठ के भाईचारे के हिसाब से उठा लेता तो दिक्कत नहीं आती ना। ये तो है नहीं, गांव ने साथ नहीं दिया। 2-3 बार पंचायत भी हुई, समझाने की कोशिश करी। मैं भी उससे पहले भी हमने ये जान का मुकदमा चला था, उसके बारे में ये भी पूछा संदीप से, क्या नाम उसका, अनूप से, कि भाई क्या आपकी और सरपंच की कोई पुरानी या कोई रंजिश तो नहीं है, या अभी कोई ताजा रंजिश ना, बिला कोई मतलब नहीं, कोई रंजिश नहीं है किसी तरह भी। साहब पुरानी बात मेरे याद आ गई, उसका जवाब दियो आप प्लीज। हाँ। मैं एक बार पहले आया था इस गांव में, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं वैसे चला गया था। तो 2 महिलाएं हैं, जो संदीप की वाइफ है शायद, और संदीप की अनूप की माँ। उन्होंने मेरे को एक बात कही, एक आदमी भी था वहां पे, वो कह रहे थे भाई वो हमारा भाणजा है, आड़े रवा है या कुकर की है, बोला इस हमने जमीन बोनती दी थी अपनी, खेत की जमीन तू बोले भाई, तो सरपंच ने इस तीनों को दी, जान तो मार दूंगा अगर जमीन में बढ़ गया तो। क्या आप इतने बड़े बदमाश हो? भाई साहब मैं तो इस बात पर आप नहीं बड्डा कर दूंगा। जो आदमी है उसने, हमारा धर्मदास का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। अगर वो ये कह देगा भाई सरपंच ने ये कही है, पर भांजा का नाम तो बता दे, मैं जानू कौन उसने, मेरा भाई साहब है जो भांजा है उसको। क्या सरपंच इतना पागल है? क्या मतलब सरपंच इतना मतलब वो है कि मतलब ये मतलब जमीन बोन जाएगा, सरपंच नहीं कहेगा कि भाई तू इसकी जमीन ना बोइए, और उसका कहने तो वो टाल कर देगा। डर, कई बार डर हो जाता है भाई। हम इतना बड़ा गुंडा है कौन, मेरे शरीर में बोझ है, मेरे हाल में 48 किलो का बोझ होगा, और 7-8 बालक से मेरे जवान लड़की है भाई साहब है, लड़कियों की शादी कर रखी है। मैं कोई टिब्बा पर कौन बैठा, मेरा माता पिताजी हो 57-58, मतलब एक पिताजी की 57-58 की पोता पड़ोती करके औलाद हो रही है मेरी। ठीक है, बढ़िया बात है, आप अपनी सारी बात डिफेंस बढ़िया करने लग रहे हो, और करना भी चाहिए, हर कोई अपना बचाव करे। लेकिन ये बात उल्टी है, सपना वाले अनूप और उसके झगड़े पे आ गया दादा, जो आपने बिराए है उनको मारपीट कर रखी है। यहाँ एक मेरे बात समझ में नहीं आती, सांझ थी तो सपना घर के अंदर घुसनती लड़े थी, अकेली थी, बेटे को साथ में लेके नहीं आई। उन्होंने बताया, मैंने देखिए साथ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं था ना, नहीं था बिल्कुल। तो ऐसा कुछ देखो लग रहा है, हम हर एंगल से हर चीज को देखना चाहते हैं। इसमें मैंने नू लगा है कि शायद सपना पूरी तैयारी के साथ आई थी ना, तो इतने 6-7 आदमी चाहे आप ना हो उनमें, मैंने तो देखा नहीं
मैं ना कहता आप थे कि नहीं, लेकिन 6-7 आदमी तो है, 2-3 आदमी भैया इतनी मार हुए कौन है जो जिस तरीके से उनको मार रखे हैं, ये तो पक्का है ना 2-3 आदमी की मार नहीं है। नहीं वो तो मार का तो देखो उनका करने तो जाके मैंने देखा कौन सा, मैंने तो मीडिया के माध्यम से देखा है, मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है चोटें अच्छी हैं, चोटें ज्यादा है, मतलब तो 2-3 अच्छे हैं। आदमी की नहीं है, 5-6 आदमी थे। भाई वो 5-6 हो या 4-5 हो, चाहे वो 1 हो चाहे 5 हो, लेकिन कहने की बात है उनका चोटें अच्छी हैं, कितने हो, अगर वहाँ मौके पर तो खड़ा हो, आप वाली बात तो ले आओ, तो आपका हिसाब से तो आप तो आंखी देख के आए हो भाई, तो आपने तो पूरा अनुमान लगा लिया भाई 2 आदमी आगे इतने चोट मारी है तो 5-7 दिन में चोट से है। हाँ। अगर मैं सामने जाके उनको देख लूं या मेरी आंखों के सामने ये लग जाए भाई इतनी इतनी चोटें लग रही हूँ, तो मैं भी आप जो बोल रहे हो भाई बोल दूं कि ये 1 आदमी 2 आदमी ने कोई मारी, 5-7 दिन चोट मारी है। मैंने मतलब एक तो देखा है वीडियो पर, एक देखा है आमने सामने, तो मैं ये बात कह सकता हूँ जो सच्चाई है। एक बात और आ गई यहाँ पे निकल के कि भाई अगर 5-6 आदमी ने आके मारे हैं तो प्री प्लान तो था साहब, एकदम से प्लान नहीं बना। आप चाहे उसमें इन्वॉल्व हो, मैं नहीं कहता, वो कह रहे हैं या नहीं हो, सपना इन्वॉल्व है, सपना ने बुलाए हैं तो प्री प्लान से आइए, बच्चे को साथ नहीं उसकी लेके आइए। पड़ताल करो जी आराम से, नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन, मीडिया या मतलब कोई है नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब अभी यही बोल रहा हूँ, मतलब गलत नहीं, अगर इनके साथ गलत होया है तो मतलब दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सही बात, यह बात आपने जायज कही है भाई। सारे सवाल सरपंच साहब, जो सरपंच प्रतिनिधि मैं कहूंगा डायरेक्ट, वो बार बार कहे है ना एक बात, सरपंच साहब ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ प्रतिनिधि, क्योंकि वो बार बार वो आपको ये कह रहे हैं कि वो सरपंच नहीं है, ये सुने है ना। हाँ है ये, तो मैं कहता हूँ भाई ये सरपंच प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने मेरे को डायरेक्ट इनके पूरे परिवार ने बताया है भाई ये सरपंच प्रतिनिधि हैं, और अपना पूरा काम जो सरपंच का है वो कार्य भाई ये संभाल रहे हैं। जो इनके ऊपर इल्जाम लगे भाई इन्होंने सफाई मेरे तो पहले भी दे ली, 4-5 और चैनल अब है जितने भी मीडिया वाले मेरे ख्याल सबको दी आपने अपनी हाँ, सफाई, बिल्कुल, और पहले भी दी हाँ, है। पहले भी। मैटर आप लोगों के सामने है। मेरी जो पर्सनल रिक्वेस्ट ये वीडियो बनाने की लास्ट में है प्रशासन के लिए, सरपंच साहब आप भी सुनना प्लीज, थोड़े आगे होगा होगा बैठ जाओ वैसे। मेरी जो पर्सनल रिक्वेस्ट है प्रशासन से, उसमें आप मेरे साथ रहना, आपको क्या लगा अगर गलत लागू तो तुरंत टोक दियो। हाँ, बिल्कुल। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है भाई साहब, SHO आपका थाना कौन सा लगता है? बालड़ा जी। बालड़ा थाना SHO साहब से, सर अच्छे से पूरी जानकारी लेके तय तक जाकर इसमें जो भी दोषी है, चाहे उसमें ये जो मासे हमारे साथ बैठे हैं ये दोषी हैं, सपना दोषी है, या अनूप वाला परिवार जो अब तो वो कड़ा दोषी है, अब तो पिट रहे हैं फिलहाल, तो पिटाई वाली उसमें जो दोषी है फिलहाल, जो पिटाई वाली उसमें दोषी है, केस तो बहुत लंबा है, उसको बाद में 1.5 चलता है। ये काम नहीं करना चाहिए, लीगल कार्रवाई करनी चाहिए थी, मारी कुटाई मतलब ये बात अच्छी नहीं है, चाहे किसी की भी हो, चाहे सपना इन्वॉल्व, चाहे सपना इन्वॉल्व हो, चाहे मैं हो, सपना भी नहीं, अगर मैं हूं तो मैं भी दोषी हूँ। आप मान लिया आपने तो अपने आप को कह दिया भाई मैं नहीं हूँ, सुनो। हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सपना नहीं, अगर इसी जगह मतलब प्रशासन को छोड़ के न लीगल कार्रवाई ना करके न ये काम किया है, गलत किया है, किसी ने किया हो, चाहे उसमें चाहे मैं हो, ये बोल रहा हूँ आपको। अच्छा एक बात है, मान लो डायरेक्ट उन्होंने नाम तो आपका लिया है, हाँ, नाम तो लिया है, हाँ, लिया क्या आपके पास थाने में कोई कॉल, कोई बुलावा भाई आ जा तेरा नाम आ रहा है? ना अभी तक मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है जी। वैसे ये कुछ उतना काम नहीं हो रहा है, सोचने वाली बात है थाने की बात आई थी तरफ चीज में, एक बात बता देता हूँ आपको, हाँ। जो यहाँ पुलिस तफ्तीश के लिए आई थी ना, उस टाइम पर सरिता मैडम थी एक, उसने मतलब ये कहा है कि मतलब सरपंच साहब ये तफ्तीश आपको भी करवानी पड़ेगी, बिल्कुल। अभी मैं इसका नाम ले रही हूँ, मतलब हो रहा है, तो मतलब तफ्तीश के बाद पता चलेगा इसमें क्या कुछ है, तो मैंने थोड़ी सी सहायता दो, आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी जी, मैं जैसा भी हूँ तैयार हूँ। लेकिन एक जो मार पिटाई में भी सदगी नहीं, लाइट अपने पास, टेंशन ना लो सरपंच साहब, हाँ जी। मार पिटाई में तो सदगी भाई है कि कई बार आपसी में भी हो जाए, अरे भाईचारा कौन नहीं लड़ता, मार पिटाई हो जाती है, लेकिन जो महिला के साथ जो उन्होंने बयान दिया है, महिला को पिटाई करी गई है, और जो पिंकी है उसने एक बयान दिया है कि मेरे कपड़े निकाले गए, मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करी गई, मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई, मेरे प्राइवेट पार्ट में पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसा उन्होंने बोला है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। अगर ये हुआ है तो एक सरपंच की राय क्या है भाई? अगर ये हकीकत में तो होया है, एक मौजूद आदमी हाँ की बात मौजूद आदमी के नाते बता रहा हूँ, अगर जो मतलब हकीकत में तो उसके साथ होया है, तो वो मतलब एक इंसान नहीं था, डूब के मरने एक की बात मतलब डूब के मरने की बात है उसकी। अगर हकीकत तो होया है, अगर ये झूठे किसी पर आरोप लगा रहे हैं या मतलब ये इनकी बात की झूठ लगती है, तो जी ये मतलब समाज के लिए मतलब इनके लिए भी गलत है, जो आरोप लगाते हैं उसके लिए भी गलत है। वो वहाँ क्या है कि उसमें तो आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तरक्की कर लिया, वो आ जाएगी, चीजें 1 मिनट में निकल के आ जाएगी। और बच्चा इसमें अनूप दोषी हो, मैंने जो आप मेरा इंटरव्यू देखना प्लीज,
मैंने इंटरव्यू जो लिया है, मैंने उसमें उस लड़की को डायरेक्ट, उस लड़की को और उस दोनों को इन्वॉल्व किया है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक ब्याह थे कि जैसे आपने बोला था, एक बच्चे के बाप के साथ, जिसकी वाइफ जीवा जागा है, वो आपके साथ झगड़ा करने लग रही है, आप उसको अपनी सहेली बता रही हो, उसके साथ अगर आपने भागना सोचा या लिव इन में रहने की सोची जैसे तैसे, तो इसके लिए ही आप समाज पे एक दब्बा हो। और ये मैं फिर कहूँ, अगर कोई इस तरह करने लग रहा है और किसी का घर बस उजाड़ना, एक बात नहीं कहा है सरपंच साहब, बढ़ती बेल चढ़ाने जितना धर्म नहीं होता, और आड़े बढ़ती बेल काटने जितना धर्म मतलब पाप होने लग रहा है, तो इससे बड़ा पाप नहीं है। ये सब चाहे उसमें अगर यो भाई जो मौजूद है सरपंच, ये माशे जी अगर मौजूद है, और ये भी अगर जो इसके ऊपर दाग हैं उनमें शामिल पाया, तो इससे बड़ा कलंक इस गांव के लिए नहीं है। मैं कहूँ अगर शामिल पाया तो की बात है, सही बात है, ठीक है, इससे बड़ा कलंक नहीं है। इसको उसके बाद डूब के मरण का हक रहेगा। दूसरी बात, जो पिंकी है उसको मैंने वीडियो में भी कह दिया, फिर कहूँ, आप भी समाज के लिए और नारी जाति के लिए एक धब्बा हो। और अगर सपना ऐसा कर रही है, एक दूसरी महिला को अपने पति के साथ घुसेड़ना चाहती है, जबरदस्ती करना चाहती है, और जो मामला बना रखा है, तो आप भी नारी जाति पर, इस समाज पर धब्बा है। आपने फांसी खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपने फांसी खा लेनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल सवाल है भाई साहब। और एक बात आपको कहना चाहूंगा, शायद आपको मेरी घणिया बात बुरी लगी होंगी, या और लाग लेगी थोड़ी सी। श्रीमान जी, हर मामले में जब भी इनका कोई मैटर है, सरपंच इन्वॉल्व जरूर हो जाता है। सर जैसे तैसे कैसे, मेरे को नहीं पता कैसे, पर एक गांव का प्रधान अगर इस तरह से एक कीचड़ में नाम उछड़ा है, तो कैसे न कैसे इस चीज से आपको बचना चाहिए था। ये मेरी पर्सनल राय है भाई होने नहीं, मैं बताऊं, आप मैंने बता दो, मतलब कोई इसी चीज बता दो, मैं कैसे निकल जाऊं। तरीका आपने ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैंने एक बात बता, आपने प्रशासन को इतना टाइट करना चाहिए था। अगर आपकी चल रहा है थाना में, आपने थोड़ा घना टाइट करके उसको नहीं करना था। जल्दी तो जल्दी करो, इस मामले ने निपटाओ। ये मेरे को भी धास रहे हैं, आपने मैंने सलाह गया थोड़ी सी डील करी। भाई साहब, आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा, जो आपने, आपका छायाकार पत्रकार ने जो मीडिया पर दिखा रखा है यूट्यूब पर, उसके ऊपर मैंने नहीं, गांव के आदमी ने बोल रखा है, अगर सच्चाई को लेकिन जो दोषी है ना, हमारा गांव पूरा तंग है, ये बोल रखा है ना, पूरा होगा तंग, क्योंकि इस तरह का माहौल गांव में हो जाता है। तो हमने पुलिस प्रशासन, हमने अगर कोई कर्मचारी, सुनो मेरी बात, अगर ये कह दे कि सरपंच ने मारा कनानकी ने थाने के अंदर यह कहा है कि मतलब सपना की मदद करो जी, तो मैं दोषी। अगर अनूप पर कार्रवाई करो जी, तो मैं दोषी। अगर कोई ये कह दे बहनी अनूप पर, पिंकी पर कोई कार्रवाई करो, तो मैं दोषी। मैंने दोषी से भी मानते होगा, मैं मतलब एक का पैक्स लूंगा। हाँ, इतनी है जी, ये मैं कह रहा हूँ भाई, सच्चाई का साथ दो। ये एक मतलब एक दुखी हो रही है, और इसका समाधान काट दो। इसके बारे में सपना ने 3 बार पंचायतें कर ली, और 3 बार हमें उसको बोल रहा था कि पिछली बार मतलब सरपंच का आदमी था, वो पूरी पंचायत बैठी है, तीनों बार पूरी पंचायत बैठने के बाद में, तो मैं अकेला कोई जी भगवान थोड़ी मैं एकला फैसला कर दूंगा गांव में। और तो बुद्धिजीवी आदमी तो से, मेरे तो ऊपर भी है, मेरे तो बड्डा भी है, मेरे युवा साथी भी हैं। मैं थोड़ी बैठा हूँ, मैंने गलत कर लेने, मैं एकला गलत कर दूंगा। गांव आराम होता है जी, अगर मैं एकला नहीं कर काम गलत कर लेने देगा। चलो, ये वीडियो जो है, कोशिश रहेगी जो आज जो वीडियो आई हैं और जो मार पिटाई के जो वीडियो हैं, उससे पहले की जो वीडियो हैं, सारी की सारी सबमिट करके अनिल विज तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लेके जाऊंगे। आज जैसे तैसे सारे मेरे पत्रकार साथी इस मामले को वहां तक पहुंचाया जाए। अगर प्रशासन इसमें डील करने लग रहा है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 100% होनी चाहिए। और भाई प्रधान जी, क्या नाम है, विजय पंडित जी महाराज, आप पंडित जी हो, इसलिए आपको थोड़ी सी ये रिस्पेक्ट दी गई है। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारा काम सवाल लेके आना, सवाल पूछना, उससे कड़वे हूँ चेकिएगा, की कोई बात नहीं जी। मैं मतलब जो बोल नहीं, वही सवाल आज आपसे किए गए। अगर कुछ और निकल के आया इस मैटर में, तो इस तभी कड़वे सवाल लेकर तड़के फिर लठ ले। ना भाई साहब, ना, वेलकम, आप स्वागत के साथ ही आओ, और मैं जवाब दूंगा आपको। और एक चीज का भाई, जैसे भी हमारे जो मानने जो सवाल तो करना भाई साहब, रिक्वेस्ट भी आपसे थोड़ी सी के, आप नंबर दे के जाना, कल या परसों में पंचायत कर रहा हूँ। किस बात के लिए? दोबारा उसी तरह की मतलब मैं जो मतलब मेरे पर एलिगेशन लगाए हैं, मतलब क्यों लगाए गए? जो आप कॉल कर देना, धर्म भाई के पास कॉल कर देना, हमारा घर का काम है। हाँ, उस पंचायत में आपको पता लग जाएगा। उसके बाद नहीं सुलझ जाएगी तो मैं 6 गाँव की करूंगा, उसके बाद भी नहीं सुलझेगी, मैं 84 की कहाँ पे सोरण खाप, उसकी भी कोशिश करूंगा, नहीं सुलझ जाएगी इतने, पूरी कोशिश रहेगी। इसमें मैं सिर्फ कर रहा हूँ मेरे लिए, अपने लिए, अपनी छवि खराब करी, अपने जो कमीज पे दाग लगे हैं वो धोने हैं। हाँ, और मैंने किसी से कोई मतलब नहीं।
पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, जो मीडिया के सामने, समाज के नहीं, सामने। अनूप से आपकी पर्सनल नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। अनूप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अनूप से मेरी दुश्मनी इतनी है, जो मेरे पर पिंकी ने, अनूप ने जो एलिगेशन लगाए हैं, इनको ये दाग हटाने के लिए मैं 84 की पंचायत तक जा सकता हूँ। पंचायत तक को मामला तो मनीषा लगा है, ये भी इतना रह नहीं रहा। ये मामला आ गया कानूनन, और बात काफी ऊपर तक कानूनन जानी चाहिए। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रधान जी इसमें दोषी हैं तो इनको भी सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष हैं तो वहां अगर निर्दोष साबित हो जाते हैं, पंचायत वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम पंचायत में आएंगे के मैं पंचायत में न तो माफी मांगने के लिए बुला रहा, सुनो मेरी बात, और न उन्हें ये कहूँ भाई तुम ये केस उठा लो और राजीनामा कर दो, आपकी कार्रवाई करो जी, जो सही है ना, राइट कार्रवाई बनती है, वो दिल जान से कार्रवाई करो, ठीक है, बढ़िया बात है। मैं उसके बारे के मैं पंचायत में जिक्र कर दूं, कभी राजीनामा कर दो, बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगा जी 1% भी, मैं तो राजीनामा ही कहूँ पंचायत में ना कहूँ। मैं कर रहा हूँ किस लिए, जो मेरे पर जो ये आरोप लगाया गया है, पहले तो काम का भैया रिक्वेस्ट करूंगा, अगर भैया सिद्ध करके दिखाओ, अगर नहीं सिद्ध हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, तो भाई मेरा कसूर बताओ। फिर गांव वाले क्या करेंगे, वो 6 की रखते हैं, फिर 6 वाले क्या करेंगे, वो 84 रखते हैं। मैं मतलब मेरा सिस्टम समाज में जैसा मैं मतलब कराया है ना, वैसे कि मेरा दाग मिटाने के लिए करता हूँ, नहीं कि मैं मतलब सफाई देने के लिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मैंने प्रशासन इज्जत से मेरे पर कार्रवाई करो, बिल्कुल बेहतर कोई कार्रवाई, दोषी हो तो मैं सजा मिलनी चाहिए मेरे को। बिल्कुल, दोषी को हमने भी कहा। तो भाई लंबा इंटरव्यू हो गया, सरपंच साहब भी बोल के पानी पे हो भाई साहब ने काफी तंग हो गए हैं, और मेरे जैसे नरे सारा दिन बोल रहे हैं, तो भाई और स्वभाव भाई का ऐसा है, मेरा भी साय, मेरा भी साय है भाई साहब। बताऊंगे आपने, अगर जो मेरे साथ कहानी बन रही हो है ना, वो आप में बन जाए ना, तो शायद आप में क्या बना बेरो को नहीं, मन तो पता नहीं। अगर मेरे साथ ही बनी है, चलो मैं एक बात मन ये नहीं मानूंगा, मतलब फिलहाल मैं दोषी हूँ, आप दोषी मान के चल पड़ो। अगर मैं निर्दोष हूँ, मेरे पर आरोप लागे, तो मैंने क्या करना चाहिए ये बताओ, आपकी जुबान से बताओ। मानहानि का दावा करना चाहिए। कानूनन प्रक्रिया ये है, गांव को इकट्ठा करके, जो गांव का जो माहौल बना है, जो गांव वाले जो क्योंकि सारे इन कही है भाई, सारे इसके साथी नहीं है। 84 खाप की अगर पंचायत होगी तो 100% गारंटी की बात से वो सरपंच ने उन्हें मदद दे दो, जानते भी नहीं पावे यो सह कौन, और वो जो फैसला करेगा भाई गाम राम हो, हर पंचायत तो परमेश्वर का रूप हो सर। तो भाई काफी लंबी वीडियो होगी है। वीडियो में जो हमने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए, या हमने एक भी नहीं लगाए, सॉरी सर, हमने एक भी एलिगेशन नहीं लगाए, ये एलिगेशन सारे उन लगाए हैं। हमने इनसे डायरेक्ट सवाल कर दिए, इन उसका अपना डिफेंस करके जवाब दे दिया। आपने केला क्या, आप अपने कमेंट करके देख लियो, और अगर मन ने कोई गलत सवाल कर दिया हो तो प्रधान जी मैं तो इब्बा सॉरी मांग लूंगा। कोई भाई ने सॉरी मैं मांगू भाई साहब, आपके लिए अगर मैं कोई अच्छा शब्द बोल दिया हूँ या गलती से उत्तेजित होकर कोई शब्द निकल गया हो, तो मैं आपसे एक मांगता हूँ, आपसे नहीं सभी मतलब मीडिया वालों से मांगता हूँ। और बोलो आप, हमारे पर दर्शकों ने एक मिनट जी, कोई मीडिया वाला भाई नाराज ना हो जो भाई मेरे पत्रकार भाई साहब ने ऐसे बोल दिया भाई माइक पर, सॉरी, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। थोड़ा 2-3 दिन से दिमाग खराब है, मतलब प्रेशर में हूँ, इसलिए भाई साहब को जो बोल दिया, इसके लिए बार बार सभी मेरे मीडिया वाले भाइयों को मैं सॉरी बोलता हूँ। ना हमने तो लोग रोज न्यू एक महीने में कही जा है, अगर अगले के खिलाफ थोड़ा सा भी अगले छोटा दबा जरूर बोलेगा, और भाई बोलना भी चाहिए। सारे भैया ने भाई राम राम, एक ठोक दो राम राम। राम राम भाई साहब, सभी को राम। सारे भैया ने भाई पवन मलिक की भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।